नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आप सबकी होस्ट तृप्ति। लेकर आई हूं आपके लिए ये स्पेशल शो और इस शो का नाम है स्टार लाइफ, जहां हम बात करते हैं स्टार किड्स, स्टार पेरेंट्स और स्टार फैमिलीज के बारे में। बच्चन फैमिली जहां स्टार किड है, स्टार पेरेंट्स है, स्टार्स है, सुपर स्टार्स है, अमिताभ, जया, अभिषेक, ऐश्वर्या, यहाँ तक कि घर की स्टार किड श्वेता से लेकर नव्या, अगस्त्या और आराध्या की भी बात करेंगे हम। तो सभी अपने आप में बड़ी पहचान बना चुके हैं, अपने आप में ही उनकी पहचान, पॉपुलैरिटी कम नहीं है सोशल मीडिया पर। आज एक राज हम खोलने वाले हैं जो श्वेता बच्चन की तरफ से आराध्या को लेकर थे। जया बच्चन खुद भी अपनी प्यारी पोती के बारे में जानकर काफी सहम गई थी। आराध्या के बारे में श्वेता ने ऐसी क्या बात जया बच्चन से कही थी, जया की सोच को बदलने के लिए? आखिर क्या थी वो सच्चाई आराध्या की आने वाले फ्यूचर को लेकर जो उनकी बुआ श्वेता ने कही थी? आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। ये तो आप सब जानते ही हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या को लेकर श्वेता जब भी बात करती है उनकी तारीफ ही करती है। एक इंटरव्यू में श्वेता ने बताया था अपनी प्यारी सी भतीजी के बारे में कि दरअसल उनकी जो ये प्यारी भतीजी है वो उनके दिल के बहुत करीब है। आराध्या बच्चन उनकी बेटी और बेटे से बहुत अलग है, उनसे बहुत ज़्यादा समझदार। अपनी इस एज में वो इतनी समझदार हैं। इस एज में तो नव्या और अगस्त्या इतने समझदार भी नहीं थे। अब आराध्या की ड्रेसिंग सेंस की बात करेंगे, जिससे लेकर काफ़ी गंभीर खुलासे श्वेता ने किए थे। बहुत कम ही लोगों को ये बात मालूम है कि श्वेता बच्चन ने आराध्या बच्चन के बारे में ये स्टेटमेंट दिया था, जिसे सुनकर लोग काफ़ी चौंक गए थे। क्या आप सबको मालूम है कि श्वेता बच्चन ने क्या कहा था ऐसा? चलिए हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में इस बारे में आज बता दें। श्वेता ने अपनी मां जया बच्चन को समझाया था आराध्या बच्चन के बारे में, आपको इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है अपनी पोती की, क्योंकि आराध्या बच्चन अपनी एज में बहुत स्ट्रांग होंगी। जितनी मुश्किलें आएंगी उससे वो खुद निपट लेंगी। वो उम्र से पहले बहुत समझदार और मैच्योर हो रही हैं। इतनी मैच्योर तो उनकी बेटी नव्या भी नहीं थी इस एज में। आराध्या अपने ड्रेस को लेकर, अपने लुक्स को लेकर इस छोटी उम्र में भी ट्रोल होती है कि वो अपनी मॉम को कॉपी करती है मेकअप करने पर भी। तो जया बच्चन अपनी पोती को लेकर डरती हैं। अगर वो बड़ी होकर नव्या की ही तरह बोल्ड ड्रेसेस कैरी करेंगी, बोल्ड लाइफस्टाइल एंजॉय करेंगी, तो क्या यहाँ मुंबई में रहने से उन्हें पब्लिक के सामने एम्बैरसमेंट का सामना करना नहीं पड़ेगा? जया बच्चन के इसी डर को ख़त्म करने के लिए श्वेता ने इस तरह की बातें कहते हुए अपनी प्यारी सी भतीजी आराध्या के बारे में बात की। और श्वेता बच्चन ने खुलकर अपनी मां को समझाया, आप बिना वजह की टेंशन लेते हो। व्लॉग इंटरव्यू के दौरान भी नव्या की ड्रेसेस को लेकर जया बच्चन की जो सोच है उसे लेकर श्वेता बच्चन ने अपनी मां की सोच को बदलने की कोशिश की थी, क्योंकि श्वेता बच्चन ने कहा था कि उनकी बेटी न्यूयॉर्क में रही है, उन्हें पता है किस तरह से खुद को टैकल करना है। ये आपको बताना चाहेंगे, श्वेता बच्चन 44 की एज में अपनी करियर को आगे बढ़ा पाई है, करियर की शुरुआत कर पाई है। इस बारे में उनका कई बातें खुलकर सामने आना लोगों को हैरान कर गया था। कई बातें ऐसी हैं जो आपको मालूम नहीं है। इंस्पायर हुई है वो अपने ही घर के लोगों से। जी हाँ, श्वेता बच्चन के बारे में आपको बताना चाहेंगे, हमें अच्छे से पता है, ये श्वेता कहती है कि मैं आज क्या हूँ, किस वजह से हूँ। हाँ, ये बात सच है कि मैं अमिताभ की बेटी हूँ और इसका उन्हें फ़ायदा मिला है, क्योंकि वो जानी जाती है एक डिपेंडेंट वुमेन बनने से पहले से ही लोगों के बीच कि वो कौन है। अपने पेरेंट्स से वो काफ़ी इंस्पायर हुई है। क्रिटिसिज्म के बावजूद उन्होंने खुद को स्ट्रांग बनाया। उन्होंने कहा, समथिंग दैट जस्ट केम आउट ऑफ माई हेड वन डे टू मेक माई सेल्फ a little more self-dependent. MXS फैशन लेवल, जो ये लग्जरी फैशन लेवल है, इसकी पार्टनरशिप डिज़ाइनर मोनिशा जयसिंह के साथ शुरू की श्वेता बच्चन ने इनके साथ मिलकर। उन्होंने कहा, अपनी बेटी को शील्ड करना स्पॉटलाइट से। चाहती तो वो थी लेकिन वो नहीं कर पाई। चाहती थी कि वो इन्फ्लुएंस करे, प्लेगियरिज्म के एलिगेशंस को लेकर रिस्पॉन्स करें। श्वेता लेकिन देख सकी है कि चाहे कोई कुछ भी करे, स्टार किड हुए हैं आप, तो आपकी हर काम पर लोगों की नज़रें रहेंगी। क्रिटिसिज्म से आपकी ज़िंदगी में असर नहीं पड़ना चाहिए। श्वेता बच्चन ने कहा, वेल आई नो
very well that I am where I am today, even sitting here on this interview chair because of the name I have. हाँ, मेरा नाम ही है बच्चन परिवार से जुड़ा, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। आराध्या को लेकर भी श्वेता का कहना यही है कि जिस तरह से उनकी भाभी उन्हें पैम्पर करती है, अपनी बेटी का ख्याल रखती है, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। और श्वेता को इस बात की खुशी है कि उन्हीं के घर पर इतनी प्यारी भाभी हैं कि कभी भी अपनी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो पीछे नहीं हटती। प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ को बहुत दूर रखती है एक दूसरे से। कभी भी अपने करियर की वजह से वो अपनी निजी ज़िंदगी पर असर नहीं पड़ने देती है। इतनी ज़्यादा वो पारिवारिक है कि सोशल बिल्कुल नहीं है। वो सोशल उनका ना होना श्वेता को कई बार परेशान भी करता है। वैसे आपको बता दें कि श्वेता बच्चन ने एक इंटरव्यू में कहा था, शिकायत की थी कि उन्हें अपनी भाभी से बहुत ज़्यादा शिकायत है। वो इतना ज़्यादा आराध्या को देख रेख करने में आराध्या के साथ व्यस्त रहती हैं कि वो ना कभी फ़ोन कॉल टाइम से उठाती है, ना व्हाट्सएप के मैसेजेस को टाइम से देखती है, ना रिस्पॉन्स करती है। ये शिकायत श्वेता की अपनी भाभी से है। वैसे श्वेता ने अपने पिता के बारे में भी बताया, मैं अपना खुद का कुछ करना चाहती थी। मैं आज जानी जाती हूँ अपने परिवार की वजह से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जाने के बावजूद अपनी जगह बना पाऊँगी अपने पिता की वजह से। मुझे अपनी जगह बनाने के लिए अपना खुद का करना पड़ेगा। मेरे किताब मेरे पिता ने नहीं लिखा, मेरे परिवार वालों ने डिज़ाइनिंग में मेरी हेल्प नहीं की। पेरेंट्स मेरे हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से मैं आज पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। पेरेंट्स ने कभी नहीं कहा कि तुम काम करो, मैं अपनी मर्जी से करती हूँ। इसलिए अपने घर की बेटी हो या भतीजी, सबसे चाहती हूँ अपने मन की करो, अपनी खुद की पहचान बनाओ, खुद की दौलत, खुद की संपत्ति बनाओ। इस दुनिया में जो आए हो उसके एक मोटिव होना चाहिए। इस तरह की बातें श्वेता बच्चन नंदा जो है अपने परिवार, अपने रिश्तेदार के बारे में खुल कर करती है। उनकी बातों लोगों को काफ़ी इंस्पायर भी करती है। बता दें, साल 1997 में निखिल नंदा से उनकी शादी हुई, जिसके बाद नव्या और अगस्त्या के जन्म के बाद वो काफ़ी सालों इस लाइमलाइट से दूर रही। मायका में अपनी भतीजी आराध्या के साथ वो बहुत खास बॉन्ड नहीं शेयर कर पाती, क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंट होने के कारण वो बिजी रहती है अपने काम में। लेकिन आराध्या को वो नोटिस बहुत ज़्यादा करती है, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है अपने परिवार में अपने हर रिश्तेदारों के हर चीज़ को देखकर इंस्पायर होना। आराध्या की मैच्योरिटी की हमेशा श्वेता बच्चन ने तारीफ़ की है। इंटरव्यूज़ में अपनी भतीजी के बारे में बहुत रेयरली ही बात करते नजर आती हैं। आप सबकी फेवरेट अमिताभ जया की इकलौती बेटी श्वेता बच्चन, जिनके नाम अमिताभ जया ने अपनी आधी संपत्ति करने का फैसला तभी लिया जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करते हुए। और इस बारे में अमिताभ ने पहले भी बात की, इससे अभिषेक को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चन परिवार का ये सच, जितनी ज़्यादा ग्लैमर की इस दुनिया में ये बहुत ही बड़ी पहचान बनाते हैं, उतनी ही ज़्यादा ग्लैमर की इस दुनिया में उन्हें अपनी ज़िंदगी को इस तरह से मुश्किलों से भी जूझकर संभालना पड़ता है। दुआ वाकई में करेंगे श्वेता की ही तरह कि आराध्या अपनी मुश्किलों से खुद उभर पाए। फिलहाल लेंगे आपसे इजाज़त, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।